ध्यान से देखो, अगर आपको जावा में प्रोग्रामिंग करनी है तो आप पहले तो एक बात समझिएगा, आपका ये कंप्यूटर जावा नहीं समझता। ये कंप्यूटर जावा नहीं समझता। उसके पहले एक लैंग्वेज लिख रहे थे, वो लैंग्वेज कौन सी थी? वीबी स्क्रिप्ट थी, वो समझ रहा था। रीजन है, वीबी स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाई, तो उसको वीबी स्क्रिप्ट को समझने का, उस पर काम करने का जो ऑलरेडी इंजन या प्लेटफॉर्म है वो आपके सिस्टम में पहले से मौजूद है। इसकी वजह से हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम बात जावा की करते हैं तो जावा को समझने का यहाँ कोई मैकेनिज्म इस लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। जैसे आप जाओ एक लैपटॉप खरीद के ले आओ, लैपटॉप में विंडोज़ 11 पड़ा है, आप सोचो कि जावा में प्रोग्रामिंग कर लें, उस सिस्टम पे जावा में प्रोग्रामिंग नहीं होगी, क्योंकि जावा लैंग्वेज को आपका कंप्यूटर समझ नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि आपका सिस्टम जावा समझे तो उसके लिए सबसे बेसिक नीड है, आपको एक सॉफ्टवेयर क्या करना होगा? डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम क्या है? जेडीके। जेडीके का वैसे भी फुल फॉर्म भी बड़ा अच्छा सा है, समझ में आता है। क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। मतलब एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप जावा में इसमें वर्क कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, चला सकते हैं, और इस सॉफ्टवेयर के डालने के बाद आपका ये कंप्यूटर जावा समझना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। तो बड़ी बेसिक नीड है। आपको क्या करना है इसके लिए? आपको बस जाना है कहाँ? आप किसी लैपटॉप गूगल ओपन करो या कुछ भी ओपन करो और यहाँ सिंपल सा सर्च करो, क्या? जेडीके डाउनलोड। अच्छा, इसमें हुआ है ना? वैसे देख लो एक बार, रिकॉर्डिंग भी रहेगी। जेडीके डाउनलोड करोगे, क्लिक करोगे, ओरेकल कंपनी है जिसका जावा है। पहले सन माइक्रो सिस्टम्स का था। आई थिंक 2008-9 में क्या किया, 9-10 नहीं, 2011-12 में, कभी 12-13 में ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया किसको? सन माइक्रो सिस्टम्स को। तो सन माइक्रो सिस्टम्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज थी, सारी किसकी हो गई? ओरेकल की हो गई। अब ये ओरेकल के नाम से आता है। ठीक है, तो चले जाओ यहाँ पे, जावा क्या करो, डाउनलोड करने जाओगे जावा, तो ध्यान से देखना क्या डाउनलोड करना है। जावा 24, 21, चलो हमें 24 ही यूज़ करना है मान लो। वैसे हम तो एक सजेस्ट करेंगे, 24 भी सही है, और चाहो तो 21 भी यूज कर सकते हो। जो भी आप सेलेक्ट करो, मान लो हमने जेडीके क्या यूज़ किया? 21। तो अब यहाँ आओगे नीचे, ध्यान से देखना, यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रही हैं, लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज़। वो ये पूछ रहा है कि आप जो जेडीके इंस्टॉल करना चाहते हो, लेकिन पहले ये तो बताओ तुम्हारा कंप्यूटर कौन सा है? विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा, या मैक है, या लिनक्स है, क्या है? हमने कहा हमारा क्या है? विंडोज़ है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? विंडोज़। और यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ ध्यान से देखना, ये है x64 क्या? इंस्टॉलर। यही बस तुम्हें क्या करना है? क्लिक करना है, और ये क्या हो जाएगा? डाउनलोड होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ इस सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी ना। ऐसे ही चलो इसको स्टॉप कर दे रहे हैं वैसे। ठीक है, इस तरह से ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जहाँ भी ये डाउनलोड होता है, मान लो कहाँ होता है? आपके डाउनलोड्स फोल्डर में डाउनलोड होता है। ये बस आपको इसे क्या करना है? डबल क्लिक करना है ऐसे, और ये क्या होगा? सामने की स्क्रीन आएगी, यस करोगे, और इसके बाद अपने सिस्टम पे आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल होना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए पूछ रहा है
ऐसे बता रहा है दिस सॉफ्टवेयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, वीड यू लाइक टू रीइंस्टॉल इट, मतलब पहले से ये क्या है, इंस्टॉल हो चुका है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे। आप अपने सिस्टम पे रहेंगे तो आपसे ये सवाल ये नहीं पूछेगा। हाँ यस करिए बस। नहीं अब इंस्टॉल होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। लेकिन इस सिस्टम पे हमें इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इस सिस्टम पे पहले से क्या है, इंस्टॉल्ड। क्लियर है। अब एक काम और करते हैं, ये क्या है, इसका नाम क्या है, JDK जावा डेवलपमेंट किट। आपके सिस्टम पे आप पे भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको, हाँ उस दिन हमने करवाया था ना, तो आप सबके सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। हाँ क्या करें, हाँ ये हम लोग को बता चुके हैं। तो लेकिन ये JDK का इंस्टॉलेशन कोई टेढ़ा काम नहीं है। आप डबल क्लिक करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाओगे, हार्डली 3-4 मिनट लेगा, 5 मिनट, और जावा क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको अब चेक करना है जावा इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो 2 तरीके हैं। एक तो बताया गया है ये कि आप जाइएगा कहाँ, इस PC के अंदर C ड्राइव में, यहाँ आपको दिखाई देगा क्या, प्रोग्राम फाइल्स, इसके अंदर आपको दिखाई देगा जावा नाम का क्या है, फोल्डर। अगर ये दिखाई दे तो इसका मतलब है आपके सिस्टम पे JDK क्या है, इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड होके। इस पे क्या है, JDK 24 पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है। तो JDK, हाँ तो इसे ओपन नहीं करना है आपको, JDK क्या करना है, सिर्फ एक बार इंस्टॉल करके हट जाना है, और इसके बाद आपको उसे दोबारा ओपन करने या क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक काम करते हैं, अगर आपको चेक करना हो, जैसे देखिए हम प्रेस, यहाँ देखिए आपके या लैपटॉप में, इधर आइए, लैपटॉप पे देखिए कि विंडो का आइकन बना हुआ है, ये आइकन है, इस पर आप क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिएगा CMD कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ लिखिएगा क्या, जावा स्पेस हाइफन वर्जन होता है ना, जैसे विंडोज 7 है, फिर 8 आया, फिर 10 आया, 11 आया, ये सब क्या है, अलग अलग वर्जन है। तो ये आपका जावा स्पेस हाइफन वर्जन, अगर आप इस कमांड को यहाँ लिखेंगे और क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, तो अगर आपके सिस्टम पे JDK इंस्टॉल होगा तो बताएगा कि आपके सिस्टम पे देखो 24.0.1 JDK पहले से क्या है, जावा इंस्टॉल्ड है। और अगर इन केस आपके सिस्टम पे ये इंस्टॉल नहीं होता, तब आप यही कमांड चलाते, तब वो कहता कि जावा वर्ड क्या होता है हम जानते नहीं है, कहता भाई ये क्या कमांड है हमको पता नहीं है। क्योंकि आपके सिस्टम पे JDK इंस्टॉल्ड है, इसलिए अब इसको पता है कि जावा क्या होता है और क्या नहीं होता है। वो बता रहा है कि आपके सिस्टम पे जावा क्या है, इंस्टॉल्ड है, और वर्जन क्या है, 24। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। चलो इसे क्या करते हैं, मतलब आपके सिस्टम पे ये कंफर्म हो गया कि JDK क्या है, इंस्टॉल्ड। अब हाँ क्या करें, बैक मतलब बंद करना, हटाना है, मतलब ये तो हट गया ना। हाँ ना लिखो आगे ना, आगे लिखो, कमांड प्रॉम्प्ट में बैक जाने का कोई रास्ता नहीं है। ये नोटपैड नहीं है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। यहाँ जो कमांड आपको देनी है वो कमांड जो चलेगी, इसके बाद ये आगे ही बढ़ेगा। आप ये सोचो कि पीछे चले जाएं, आप ये सोचो कि इसे क्या कर दें, डिलीट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका बहुत मन कर रहा है, बंद कर दो, बंद कर दो, सब खत्म। अब फिर से क्या करो, यहाँ पे विंडो पे प्रेस करो और लिखो क्या, CMD, और फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे क्या करो, क्लिक करो। अब आ गया खाली। ठीक है, तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, नया फिर से खोल लो। तो बताओ, अच्छा JDK आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं जावा अंडरस्कोर क्या कोर्स,
और इसके बाद एक नोटपैड क्या करते हैं, ओपन करते हैं। खुल गया नोटपैड। अब इस पे कोडिंग करने जा रहे हैं, लेकिन वीबी स्क्रिप्ट में नहीं करने जा रहे हैं हम। किस में करने जा रहे हैं? जावा स्क्रिप्ट में। जरा वीबी स्क्रिप्ट को अपने कंपेयर करके देखो, वीबी स्क्रिप्ट कैसी थी। हमें कोड करना था ये जूस का या बिजनेस ट्रिप का, तो हम डायरेक्टली कोड करने लगे ना। सीधे क्या किया हमने, वेरिएबल बनाए, वैल्यू रखी, बुरा भाग जो करना था लॉजिक लिख दिया और ये चलने लगा। लेकिन जावा इस तरह से प्रोग्रामिंग करने का ऑप्शन आपको नहीं देता। जावा में यही कोड लिखने की कोशिश करोगे ना, अगर ये लिख दोगे तो जावा कहेगी सब गलत लिखो, क्योंकि जावा का रूल ये कहता है भाई सीधे नहीं लिखना, आप नोटपैड लिखो। अभी हम आगे बताएंगे इन सब का रीजन। आप सबसे पहले लिखो क्या, पब्लिक। और ये याद रखना है, पब्लिक लिखते समय सारे लेटर स्मॉल में होने चाहिए, कुछ भी कैपिटल नहीं। पब्लिक लिखा आपने, स्पेस ये पहले देना जरूरी नहीं है, तो हमने दे दिया। पब्लिक लिखो, इसके बाद एक स्पेस देना और फिर लिखना क्लास। पब्लिक लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर क्या लिखना है, क्लास, और क्लास के बाद फिर एक स्पेस देना। और अब यहाँ देना है एक नाम, कोई भी नाम देना चाहो। जैसे हम लोग क्लास को नहीं देते हैं, जैसे अभी यहीं पे है, अरे हम लोग वहीं सोचो, हम लोग वहाँ पढ़ाते हैं भदोही मोड़ में, जब वहाँ पढ़ाते हैं तो वहाँ बैचेस के नाम इस तरह से हैं, अल्फा, बीटा, गामा, क्योंकि हम लोगों को कन्फ्यूजन होती थी बात करने में कि किस बैच में है किस बैच में नहीं, तो हम लोग इस तरह से नाम रखते थे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, पाई, थीटा, इस तरह से क्या रहता था। तो हम लोग क्या देते थे, क्लास को एक नाम देते थे ना। तो वही कंसेप्ट यहाँ है। जावा भी कहती है अगर आपको कोड लिखना है तो पहले आपको एक क्लास बनानी है और क्लास को देना है एक क्या, नाम। नाम क्या दें, और नाम क्या दोगे भाई, नाम वैसा ही देना चाहिए जैसा काम कर रहे हैं। जैसा काम कर रहे हो तभी तो पहचानने में क्या होती है, आसानी होगी ना। अपना काम कुछ और है, नाम अलग ढंग से दे दोगे तो तुम्हें बाद में नाम देख के क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे ना। मान लो हम यहाँ पे वही एक कोड कर रहे हैं, और कोड किससे रिलेटेड कर रहे हैं, मान लो शॉपिंग से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, शॉपिंग से रिलेटेड। तो हम यहाँ क्लास का नाम क्या दे दिए, शॉपिंग। ये देखो जावा है, कंपेयर करते जाओ उससे। इतने पे भी बात नहीं खत्म हुई, इसके बाद कहेगा एक स्पेस दो और एक लगाओ क्या, करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट, और इसका मुंह इधर खुला हुआ, और इसके बाद इंटर मारो, नीचे एक करली ब्रैकेट और बनाओ, लेकिन उसका मुंह जस्ट इसके क्या होना चाहिए, अपोजिट, मतलब ऐसा। हाँ नहीं, हाँ एक बार इंटर दबाना है, हम 3-4 बार दबा दिए क्योंकि हमको यहाँ बीच में जगह चाहिए थी, क्योंकि हमको यहाँ क्या करना है, लिखना है। मन करे तो एक ही बार दबाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करें, हाँ बस ये है कि एक क्लास बनाओगे तो शुरू करोगे किस पे, करली ब्रैकेट पे, एंड भी कहाँ करोगे, करली। अच्छा अब ये भी समझ लेते हैं आखिर इस करली ब्रैकेट की जरूरत क्या है। तो करली, अच्छा ये बताओ, तुम लोग गांव में खेत देखे हैं, हर आदमी के होते हैं, तो देखो हर आदमी डांड मेड़ नहीं बांध देता, क्यों, जिससे पता रहे मेरा खेत कहाँ तक है और तुम्हारा खेत कहाँ तक है, बाउंड्री पता रहे ना। तो वैसे ही सेम जावा है, जैसे जावा तुम्हारे, इसको भी देखते रहो साथ में, ये वीबी स्क्रिप्ट, जावा वीबी स्क्रिप्ट जैसी नहीं है। जब वीबी स्क्रिप्ट कहती है कि आपका मन करे तो सीधे कोड लिखना क्या कर दो, शुरू कर दो। जावा कहती है ना भाई, सीधे कोड लिखने नहीं देंगे। जावा कहती है कोड करना है तो पहले क्या बनाओ, क्लास। जो हमने यहाँ बनाया है इसे बोलते हैं क्या, क्लास बनाना। हमने क्या बनाई है यहाँ, क्लास। तो जावा कहता है क्लास बनाओ और क्लास के अंदर कोड करो, मनमानी बाहर कोड करने हम नहीं देंगे। तो ये करली ब्रेसेस ये बताते हैं कि क्लास कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। जावा इसको अलाउ करता है, आप इसके अंदर जो कोड करना है करो। यहाँ बीच में
लेकिन इसके बाहर कोड करने की कोशिश करोगे, किसी भी कोड में पहले पब्लिक लिखेंगे, कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अभी हम पब्लिक लिखेंगे, कंपल्सरी नहीं, ठीक है। पब्लिक क्यों लिखते हो? देखो, कोई भी चीज होती है, पब्लिक का क्या मतलब होता है? सार्वजनिक। सार्वजनिक का क्या मतलब होता है? उसे कोई भी यूज कर सकता है। अगर तुम अपने लिखे हुए कोड को चाहते हो कि कहीं से कोई भी इसको क्या करे, यूज करे, तो क्या बनाओगे? पब्लिक क्लास। अब जब तुम ये चाहोगे कि बाहर वाले से इस कोड को इस्तेमाल न कर पाए, तो क्या बनाओगे? प्राइवेट। जैसे हमारे यहाँ होता है, हम सरकारी नल भी लगवाते हैं और प्राइवेट नल भी लगवाते हैं। सरकारी नल पे हम किसी को रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन प्राइवेट में बिल्कुल रोक सकते हैं। तो वैसे ही सेम कंसेप्ट है पब्लिक और प्राइवेट का, ठीक है। तो फिलहाल हमें चीजें क्या बनानी है? पब्लिक। और जावा का एक रूल है, लिख देते हैं, यू कैन कोड ओनली विद इन द क्लास। आप कोड कर सकते हो, लेकिन कहाँ? सिर्फ क्लास के अंदर। इसीलिए ये लोग कर्ली ब्रेसेस बनवाते हैं। बाहर अगर आप कोड लिखने की कोशिश करोगे यहाँ, तब जावा हाथ खड़े कर देगा। जावा कहेगा ये क्या बकवास लिख रहे हो। जबकि देखो, ये वीबी स्क्रिप्ट ऐसे किसी नियम को फॉलो नहीं करता। वो कहता जैसे मन करे तैसे कोड लिखो, आजाद हो तुम। लेकिन जावा कहती भैया आजाद आजाद तुम कुछ नहीं, मेरे रूल्स हैं वो फॉलो करो। और आगे हम ये भी बताएंगे, ये रीजनिंग भी देंगे कि आखिर ये रूल बनाए क्यों गए भाई, ठीक है। ये रूल बनाया क्यों गया? तो कर्ली ब्रेसेस किस लिए हैं? ये बताने के लिए कि कौन सी चीज कहाँ शुरू हो रही है और कहाँ खत्म हो रही है। इतना कर लेंगे आप। इसके बाद अच्छा, यहाँ पे भी बात नहीं खत्म होती। जावा इसके बाद आगे एक बात और बोलता है कि भाई सीधे कोड नहीं करने देंगे। क्लास के अंदर फिर से आप लिखो क्या? पब्लिक। अब क्लास नहीं, अब लिखो क्या? स्टैटिक। फिर लिखो वाइड। फिर लिखो मेन। फिर लगाओ एक ब्रैकेट के अंदर। अभी तो आपको बस इसको यूज करना है एज इट इज। बाद में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये सब लिखवाता ही क्यों है। भाई एक लैंग्वेज देख रहे हो, कुछ नहीं लिखवा रही, सीधे चल रही है। एक लैंग्वेज लिखवा रही है, तो शुरू में हमको लगता है यार ये तो नाटक बेवजह कर रही है। वो तो क्या कर रहा है? स्मूथली चल रहा है बिना किसी झंझट के। लेकिन ये आगे हम बताएंगे कि इस नाटक करने की भी एक वजह है, वो हमारे आपके बेनिफिट के लिए ही है। इसी वजह से ये नाटक कर रहे हैं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिख लिए, ब्रैकेट लगा लिए, स्ट्रिंग लिख लिए, और क्या लगाया? एक स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ लिखा क्या? ARGS। और इसके बाद फिर एक लगाया क्या? कर्ली ब्रेसेस पे कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ नीचे लगाया कर्ली ब्रैकेट। अब देखो ध्यान से एक चीज और, इसको क्या बोलते हैं? क्लास। और ये जो अंदर बनाया है, क्लास के अंदर बनाया है ना, इसको बोलते हैं क्या? मेथड। तो जावा सीधे कोड करने का ऑप्शन नहीं देती। जावा कहती है पहले जी क्या बनाओ? क्लास बनाओ। जब क्लास बना के खाली हो, तो क्लास के अंदर क्या बनाओ? मेथड बनाओ। और अब मेथड के अंदर कोड लिखो। मतलब कहां? इस। और यही देखो, ये क्या कर रहे थे? सीधे कोड लिखो, जो मन करे सो करो। लेकिन वही चीज हमें यहां करनी है जावा में। तो पहले क्या बनाई? क्लास। फिर क्या बनाया? मेथड। क्लास के अंदर क्या बनाया? मेथड। अब मेथड के अंदर करेंगे हम क्या? कोड। चलो इसको सेव कर लें। चलो सेव कर लेते हैं। सेव करके कहाँ रखें? कहाँ? डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक फोल्डर है, कौन सा? java_codes। वहाँ हमने क्या कर दिया? नाम क्या रखे इसका? क्लास का नाम क्या रखा था बताओ? पब्लिक नाम नहीं है, नाम क्या है? शॉपिंग नाम है क्लास का ना। तो जो क्लास का नाम है वही नाम रखो किसका? फाइल का। क्या नाम रखा हमने? शॉपिंग। और यहाँ सेव एज टाइप में क्या है? .txt टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ना, इसे क्या कर दो? ऑल फाइल्स।
और शॉपिंग, इसका नाम रखना शॉपिंग ही नहीं, जैसे वहां जावा वीबी स्क्रिप्ट में कोड लिख रहे थे तो क्या लिखते थे, डॉट VBS, यहां लिखोगे डॉट जावा और सेव। ठीक है, अंदर कोड लिखो और कोड को क्या करो, चलाओ, कोड क्या होगा, चलेगा। लेकिन एक चीज हमको बताओ, मान लो हम तुम्हें एक पेपर पे लिख के कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, मान लो तुम्हें पता देते हैं, तुम्हें कह रहे हो जी हमें इलाहाबाद जाना है, तो हम तुम्हें कागज पे लिख के दे दें, ठीक है, और तुम लेके क्या हो गए, निकल गए। पता चला आधे रास्ते पहुंचे, तुम पढ़ते हुए जा रहे थे, ऐसे जाना है वैसे जाना है, अब उसमें गलत बात लिखी थी, कुछ गलत नियम कानून उसमें लिखे थे जो लिखे नहीं होने चाहिए थे, गलत ढंग से हमने लिखा था। तो तुम्हें गलती का एहसास कब हुआ, आधा रास्ता पहुंचने के बाद। पहुंच तो नहीं पाओगे इलाहाबाद, भाई गलती हो चुकी है, लेकिन एक रास्ता ये भी तो हो सकता है, हम तुम्हें रास्ता दे लिख के, तो सबसे पहले तुम पूरी तरीके से क्या करो, उस मैप या रास्ते को पहले चेक करो, जब तुम्हें लगे सारी चीजें ढंग से लिखी हैं, तब तुम क्या करो, रास्ते के लिए निकलो। तो बताओ कौन सा अप्रोच अच्छा है, दूसरा वाला। एक में तो ये था आप देखे पढ़े रास्ते में निकल लिए और आधे रास्ते में जाके क्या हो गया, फंस गए। और एक रहा ये कि भैया निकलो मत ऐसे ही, पहले पूरा चेक करो, सही देखो क्या सही से एड्रेस और सही से सारी चीजें, सही से रास्ता लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि जो गलतियां होंगी वो क्या होंगी, स्टार्टिंग में ही पकड़ ली जाएंगी, बाद में बीच में गलतियां नहीं पैदा होंगी। बेनिफिट नंबर 1। और बेनिफिट नंबर 2, आप थोड़ा फास्ट भी रहोगे। भाई अभी अगर पहले क्या है, आप पहले ही मैप पूरा समझ चुके हो और अब चलोगे तो आप क्या जल्दी जाओगे ना। एक है कि आप हर जगह जा रहे हो, रास्ते में क्या कर रहे हो, तो आप 2 काम कर रहे हो ना, एक तो अपना मैप पढ़ के सही देख भी रहे हो सही है या गलत, और फिर उसके हिसाब से क्या कर रहे हो, चल भी रहे हो। तो जरा इस लैंग्वेज को देखो, वीबी स्क्रिप्ट उसी में की एक लैंग्वेज है जिसमें पहले चेकिंग नहीं होती। आप कोड लिख दो, कोड चलाने को दे दो, तो ये कोड चलाना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, बीच में कहीं दिक्कत आएगी तो आएगी, तब बोलेगा हाँ भैया क्या आ गया, दिक्कत आ गई। लेकिन जावा ऐसी लैंग्वेज नहीं है। जावा में क्या है, आप कोड लिखोगे, लिखने के बाद आप कोड को सीधे चला नहीं सकते, पहले आपको कोड क्या करना होगा, चेक करना होगा, चेक करवाना होगा। जब कोड पूरा सही से लिखा गया होगा तभी कोड आप चला सकते हैं। तो बताओ कौन सा रहता बेटर, जावा ना। भाई अगर गलती होगी तो वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में ही पकड़ लेगा, और ये क्या करता है, कुछ पकड़ता नहीं, चल देता है। रास्ते में गलती आएगी तो हाथ क्या कर देगा, खड़े कर देगा। और वो क्या है, आप पहले ही क्या कर सकते हो, कोड को चेक कर सकते हो। तो इसी को जो कोड को चेक करना कहते हैं हम लोग, इसको चेक करना नहीं बोलते, इसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग नाम देते हैं क्या, कोड को क्या करना, कंपाइल कर। क्या कंपाइल करने का मतलब यही होता है कि आपका कोड वो क्या करता है, चेक करता है कि आपका कोड पूरा सही है या नहीं है। जैसे दिखाते हैं, वो देखो नियम जावा का क्या कहता है, क्लास करली ब्रेसेस पे स्टार्ट होगी करली ब्रैकेट पे, और करली ब्रैकेट पे जाके क्या होगी, खत्म होगी। मेथड भी करली ब्रैकेट पे क्या होगा, स्टार्ट होगा, और करली ब्रैकेट पे क्या होगा, एंड होगा। ये नियम है। अब मान लो हम यही नियम जरा क्या कर दें, तोड़ दें, अब तो गलत हो गया ना कोड। हमने मेथड को करली ब्रैकेट पे शुरू तो किया, लेकिन करली ब्रैकेट पे बंद भी करना था, हमने वो काम नहीं किया। हमने वो काम क्या किया, नहीं किया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये कोड ठीक है। तो लेकिन कोड आप सीधे चलाओगे नहीं, सबसे पहले आपको अपने कोड को क्या करना होगा, चेक करना होगा कोड सही है या गलत। कैसे करोगे, अच्छा लेकिन एक बात और भी है, कैसे चेक करोगे, सवाल ये उठता है, कैसे इसे क्या करोगे, चेक करोगे। अच्छा इतना आप कर लोगे कि नहीं, अभी इसमें एक छोटी सी चीज है जो मिसिंग है। जेडीके आपके सिस्टम पे क्या हो चुका है,
इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड करके आप क्या कर चुके हो, इंस्टॉल कर चुके हो, लेकिन इसके बाद भी जावा आपके सिस्टम पे चलेगी नहीं। तब सवाल उठता है तब सर चलेगी कैसे? चलने का एक तरीका है, आप इसी कंप्यूटर में आओ, ये विंडो वाली बटन देख रहे हो, इसको क्या करो, प्रेस करो या और यहाँ लिखो ENV। क्या लिखो? ENV। तो यहाँ क्या आया? यहाँ पे क्या आया? एडिट दिस सिस्टम इन्वायरमेंट। क्या? एडिट दिस सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ रहा है कि नहीं? देखो क्या लिखा हमने बस इस पे क्या किया, प्रेस किया और यहाँ लिखा क्या, ENV। तो क्या आया? एडिट दिस सिस्टम इन्वायरमेंट क्या, वेरिएबल्स। इस पे क्या किया हमने, क्लिक किया, ओपन हो गया ये। यहाँ पे क्या आया, यहाँ नीचे देखो ध्यान से एक चीज आ रही है, क्या, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इस पे भी क्या कर लो, क्लिक करो, क्लिक कर लिया। यहाँ ऊपर दिख रहा है यूजर वेरिएबल, नीचे दिख रहा है क्या, सिस्टम वेरिएबल। सिस्टम वेरिएबल के अंदर आओ तो एक और दिख रहा है क्या, पाथ। पाथ पे क्या करो, डबल क्लिक करो। पाथ पे क्या करो, डबल क्लिक करो। डबल क्लिक किए तो यहाँ ये सब दिख रहा है ना। यहाँ पे तुम्हें एक काम करना है। अच्छा, जावा इंस्टॉल कर चुके हो ना? देखा था ना कहाँ गया था, सी में, कहाँ, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर क्या था, जावा था। जावा के अंदर क्या था, जेडीके है। जेडीके के अंदर क्या है, देखो एक फोल्डर दिख रहा है जिसका नाम क्या है, बिन। तो यही बिन तक का जो पाथ है, ये पाथ, इसे क्या करो, कॉपी करो। अब कॉपी करने के बाद यहीं ले आके नीचे क्लिक करो और यहाँ क्या कर दो, इसको पेस्ट कर दो। अब आपका सिस्टम पूरी तरीके से जावा पे काम करने के लिए क्या है, रेडी है। क्या आया कि नहीं आया? नहीं हुआ, सिर्फ कॉपी नहीं किए थे लगभग। इसको तो पहले क्या था, बात ये है ना, वहाँ से वो नीचे हमने साइज बड़ा की है स्क्रीन की ना, इसकी वजह से ओके करो, एंटर मारो और क्या करो। अब देखें क्या है, कैसे किया था हमने, एडिट पे नहीं, ENV। अब इस पे क्लिक किया, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आए और कहाँ गए, आ गया है ना। मतलब अब मेरे सिस्टम पे जावा चल सकता है। तो इतना कर लोगे सब लोग, रिकॉर्डेड रहेगा ही, बस आपको अब देखते हैं अब कोड करना क्या करते हैं। कहाँ गया ये shopping.java, ये कोड है ना। तो अभी हमने कोड लिखा है, अब हम क्या चाहते हैं, VB स्क्रिप्ट। अच्छा, VB स्क्रिप्ट कैसे चलाते थे, ऐसे ओपन करते थे और क्या करते थे, डबल क्लिक कर देते थे, चल जाता था, है ना। डबल क्लिक करते थे और क्या होता था, चल जाता था, सीधे रन होता था। लेकिन जावा सीधे रन नहीं होता। जावा को सबसे पहले क्या करना होता है, इस जावा के कोड को कंपाइल, क्या, कंपाइल। अभी देखते हैं कोड कंपाइल करते कैसे, ये बताओ। कोड कहाँ है, कोड है मेरा कहाँ, और डेस्कटॉप पे java_codes नाम के फोल्डर के अंदर ना, और यहीं पे है shopping.java, है ना। अच्छा, ये दिख रहा है ना, ध्यान से देख रहे हो, इतना कर लोगे, इस पे क्लिक कर लोगे, जहाँ ऊपर हमारा कर्सर है, इस समय यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना, कर लोगे और फिर लिखना CMD, वही जो पहले लिख रहे थे, कमांड, और इंटर मारो। क्या हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। अभी हमें चलाना नहीं है, अभी हमें कोड को क्या कराना है, चेक कराना है। जावा के पास पहले भेजो, जेडीके के पास पहले तुम्हारा कोड वो क्या करेगा, चेक करेगा। वो देखेगा कि सारे रूल्स रेगुलेशंस
तुम फॉलो कर भी रहे हो कि हवा में कोड लिख रहे हो। तो चलो देखते हैं अब कैसे चेक कराएंगे जावा से। तो जावा को ऐसे बोलना पड़ता है, जावा सी। क्या लिखते हैं? जावा सी। सी क्यों? कंपाइल। मतलब पहले हम क्या कर रहे हैं, जावा के कोड को क्या कर रहे हैं, कंपाइल। नाम क्या था क्लास का? शॉपिंग डॉट जावा, और इंटर मारो। ये आ रहा है, एरर आ रहा है ना, गलती बता दिया करा भाई, गलत लिखे हो तुम। और ये भी बता रहा है, जरा देखो, एक तीर जैसा है और करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक करली ब्रैकेट तुम लिखना क्या कर गए हो, भूल गए हो, तुम्हारी गलती तुमको बता दिया। वीबी स्क्रिप्ट यही काम नहीं करता। वीबी स्क्रिप्ट तो क्या होगा, लिख दोगे, चलाओगे, जब चलेगा तो रास्ते में बोलेगा ये गलत है, अब नहीं चल पाएंगे। जबकि ये क्या है, कोड लिखा आपने, चलाने से पहले ही क्या किया हमने, चेक कर लिया कि कोड सही है या कोड क्या है, गलत है। क्लियर? अब एक काम करते हैं, तो गलती क्या है, हमें खुद ही पता है, गलती यही है कि एक करली ब्रैकेट हम नहीं लगाए थे। अब करली ब्रैकेट क्या करो, लगा लो। अब सही हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा एक बात और ये भी चेक कर लो, जावा कोड्स में कितने फोल्डर, कितनी फाइलें हैं? जावा अंडरस्कोर कोड्स नाम के फोल्डर में कितनी फाइलें हैं? सिर्फ एक। नाम क्या है? शॉपिंग डॉट जावा, है ना। अब एक काम करते हैं, फिर से कैसे लिखते हैं, कंपाइल कराते हैं, जावा सी स्पेस क्या नाम है, शॉपिंग डॉट जावा। अगर सब कुछ सही होगा तो कोई एरर नहीं आएगी। देखो अगली लाइन पे आ गया, कोई एरर नहीं आई, मेरा कोड क्या है, सही है, कोड कंपाइल हो गया, कोड कंपाइल हो गया। लेकिन एक चीज चेक करो, अभी हमने बोला एक, कितनी फाइल दिख रही थी, एक ना। अब देखो अब कितनी दिख रही, दो। दोनों का नाम क्या है, शॉपिंग, लेकिन एक का नाम है शॉपिंग डॉट जावा और एक का नाम है शॉपिंग डॉट क्लास। हमने कौन सी बनाई थी, शॉपिंग डॉट जावा ना, हमने बनाई थी शॉपिंग डॉट जावा। तो ये कहाँ से पैदा हुई, तो ये जावा के कंपाइलर ने खुद बनाया। मतलब अब सुनो, जावा का कंपाइलर क्या करता है, जावा का कंपाइलर जिसका काम कंपाइल करना है, जिसके लिए तुम जावा सी कमांड लिखते हो, वो जाके सबसे पहले आपके जावा के कोड के पूरे सिंटैक्स को क्या करता है, चेक करता है कि आप सब कुछ सही लिखे हो या नहीं। और सब कुछ जब सही होता है, अगर उसको मिलता है कि सब कुछ क्या है, सही है, तब तुरंत एक नई फाइल बना देता है जिसका नाम होता है क्या, सेम नाम होता है, बस उसका एक्सटेंशन डॉट जावा की जगह क्या होता है, डॉट क्लास। अब इसको रन करना चाहोगे तो रन होगा। तो रन कौन होगा, ध्यान से सुनो, शॉपिंग डॉट जावा क्या होगी, कंपाइल होगी, तब शॉपिंग डॉट क्लास बनेगा, और यही शॉपिंग डॉट क्लास क्या होगा, रन होगा या चलेगा। आई बात समझ में? बोलो। अब इसी को कहोगे रन करने के लिए, तो रन करेगा। रन करने के लिए क्या लिखोगे, जावा सी नहीं, सिर्फ जावा, और क्लास का, हाँ क्लास का नाम क्या है, शॉपिंग। इंटर मारो, चल गया। तुम कहोगे सर जी कुछ हुआ नहीं, तो होगा कहाँ से भाई, कुछ लिखे भी तो नहीं हो, बस क्लास बना के मेथड बना के क्या कर दिए हो, खाली छोड़ दिए हो। कुछ जब कुछ है ही नहीं चलने के लिए, तो चलेगा क्या, कोड लिखो चले। अब बात समझ में आई कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है। चलो अभी आते हैं, छोटी सी यही कोई भी एक प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने की क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं। जैसे अब यही कोड लिखना शुरू करते हैं। अब एक नई बात पे आते हैं, जावा के साथ ये है, देखो ये चीज़ पहले इससे पहले एक चीज़ और जरूरी है, वो समझो। बताओ अच्छा, एक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, कोड लिखा होता नहीं, तो ठीक है, कोड अंदर लिखा होता है। एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम जनरली मैनेज क्या करते हो, डेटा। फेसबुक में क्या है,
डेटा ही तो है। तुम किसकी फोटो लाइक की है, किसको मैसेज भेजे, किसको नहीं भेजे, कौन तुम्हारा दोस्त है, कैसी तुम्हारी प्रोफाइल है, क्या तुम्हारा नंबर है, किसको तुम कमेंट किए, किसको कमेंट नहीं किए, हर चीज क्या है, डेटा ही तो है। एक सॉफ्टवेयर में मेन चीज क्या होती है, डेटा। और डेटा को मैनेज करने, मैनिपुलेट करने के लिए डेवलपर लिखता है क्या, लॉजिक। तो एक सॉफ्टवेयर में दो ही चीज होती है भाई, क्या क्या, एक मिनट आगे, इसको याद रखना, दो ही चीज होती है क्या, डेटा और प्लस लॉजिक, और कोई तीसरी चीज नहीं होती। तुम ही सोच के देखो, कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देखो, उसमें सिवाय डेटा और जो कुछ लिखा है सब इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन को ही तो डेटा कहते हैं। डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन ही तो है, जानकारी ही तो डेटा है, और वही सब कुछ है। बोलो, इतनी बात समझ में आती है। एक सॉफ्टवेयर में क्या होता है, डेटा होता है, और प्लस क्या होता है, लॉजिक। ये कंफर्म हो सब लोग। अब बताओ, अच्छा क्या डेटा क्या अलग अलग टाइप के होते हैं? जैसे हम भी बताते हैं, अभी डेटा 1 2 3 4 5 6 8 10 12, ये भी तो डेटा ही है। ये कैसा डेटा है, न्यूमेरिक डेटा क्या है, सब। जैसे ये लिखो कुछ भी, ये सब क्या है, ये सब क्या है, डेटा ही तो है। न्यूमेरिक होता है डेटा, नंबर 1। डेटा में और क्या होता है, कई बार तुम देखो, हाँ, कैरेक्टर्स, अक्षर लिखे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं। तो अल्फाबेट्स, जैसे मान लो यहाँ लिखा है, सपोज करो यहाँ लिखा है क्या, राहुल। राहुल क्या है, एक वर्ड है। राहुल क्या है, वर्ड है, और ये वर्ड 5 कैरेक्टर से मिलके बना है, RAHUL। राहुल को वर्ड बोलेंगे, और RAHUL, ये पांचों क्या है, अलग अलग क्या है, कैरेक्टर्स है। एक तरह से देखा जाए, एक सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिक होते हैं, और क्या होता है, कैरेक्टर्स होते हैं, और अभी मान के चलो दो ही चीज होते हैं, न्यूमेरिक और क्या, कैरेक्टर होते हैं कि नहीं होते। तो इसलिए ऐसा है, दुनिया की बहुत सी लैंग्वेज उठाओगे, उनसे पूछोगे कि भाई देखो, दुनिया की हर लैंग्वेज, जो भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की लैंग्वेज, उसका काम क्या है, डेटा और लॉजिक लिखना, डेटा मैनेज करना, किसके थ्रू, लॉजिक के थ्रू। तो हर लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप के डेटा क्या होते हैं, डेटा होते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं क्या, डेटा टाइप। जैसे बहुत सी लैंग्वेज में न्यूमेरिक होता है, स्ट्रिंग होता है, ऐसे ये सब क्या है, डेटा के टाइप्स हैं। ऐसे ही जावा लैंग्वेज में भी उन्हें क्या मैनेज करना है, डेटा तो हर सॉफ्टवेयर को मैनेज करना है, चाहे वो जावा में लिखा जाए, चाहे .NET में लिखा जाए, चाहे PHP में, चाहे किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए। आखिर उसका एंड गोल क्या है, सॉफ्टवेयर या लैंग्वेज का, उस डेटा को क्या करना, मैनेज करना। इसलिए हर लैंग्वेज ने अपने अंदर कई डेटा टाइप बता रखे हैं, मतलब ये बता रखा है कि कौन कौन सा डेटा हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्या क्या आप हमारे अंदर कर सकते हो। तो इसी को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। अब बताते हैं जावा में देखो क्या क्या डेटा टाइप होते हैं। जावा में एक डेटा टाइप है, ध्यान से याद सुनना, उसका नाम होता है, क्या लिखा है, INT, इंट क्या है, इंट है शॉर्ट फॉर्म किसका, इंटीजर का। किसका, इंटीजर किसे बोलते हैं, अरे वो तुम्हारे पूरे नंबर यार, जैसे 1 2 3 4 5 8 10 12 20 50 100 लाख 2 लाख, ये सब बिना दशमलव के नंबर है ना, इन्हीं को बोलते हैं क्या इंग्लिश में, इंटीजर। तो जावा कहता है कि अगर आपको कोड लिखना है, अब जैसे यही देखो कोड लिख रहे हैं, कोड नहीं लिख रहे हैं आप, 2500 लिखा है कि नहीं लिखा, ये 2500 क्या है, जावा की जुबान में बोलोगे तो जावा कहेगा ये क्या है, इंटीजर है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलेगा, इंट। अच्छा, ऐसे सिर्फ एक इंट ही नहीं है, इंट किसके लिए है, हेलो, हाँ एक बार, ठीक है, कितने बजे है,
ठीक है। क्या है, क्या लिखा हमने, बोलो। इंट लिखा है कि नहीं? इंट क्या है? जावा में डेटा का एक टाइप है, इंटीजर है भाई। जब जैसे आप 2500, 800, 600 लिख रहे हो ना, तो वहां भी 2500, 800, 600 लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो उसका टाइप जावा वाले क्या बोलते हैं? इंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट। अच्छा, और भी एक टाइप है शॉर्ट। कहोगे सर जी शॉर्ट क्या है? तो भैया शॉर्ट भी क्या है? एक डेटा टाइप है। डेटा को मैनेज करने के लिए ये भी डेटा का एक टाइप है। तो सर पूछोगे इसका डेटा कैसा दिखता है? तो इसका डेटा भी ऐसा ही दिखता है। जैसे ये नहीं है 25, 8, 2000, 5000, 1 लाख, वैसे ही ये भी होता है। लेकिन ये थोड़ा सा इससे क्या होता है? अलग होता है। किस मामले में अलग होता है ये बताएं। जैसे इंट अगर यूज करो, इंट के सहारे आप 214-15 करोड़ इतना बड़ा डेटा क्या कर सकते हो? इतना बड़ा नंबर पे अगर आपको काम करना है तो मैनेज कर सकते हो। किसके सहारे? इंट के सहारे। लेकिन जब आप बात करोगे किसकी? शॉर्ट की। किसकी बात करोगे? शॉर्ट की। तो शॉर्ट की लिमिट है सिर्फ कितनी जानते हो? 32,767। मतलब 32,767 तक का नंबर मैनेज करना है तो शॉर्ट मैनेज कर सकता है। लेकिन बड़ा नंबर कहोगे, 1 लाख कहोगी, 1 लाख को मैनेज करके दिखाओ तो मैनेज नहीं कर पाएगा। लेकिन 1 लाख को इंट मैनेज कर ले जाएगा, लेकिन शॉर्ट मैनेज नहीं कर पाएगा। एक और भी है भाई, लॉन्ग। तुम कहोगे सर ये क्या करता है? तो लॉन्ग भी डेटा ही मैनेज करता है। लॉन्ग भी डेटा ही मैनेज करता है, लेकिन ये डेटा मैनेज करता है। लॉन्ग माने बड़ा ना, ये 215 करोड़ से भी बड़ा नंबर तुम इसको इसके साथ यूज कर सकते हो। एक और भी होता है बाइट। इसकी लिमिट जानते हो कि ये भी नंबर ही रखने के लिए पूरा नंबर, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है मालूम है? सिर्फ 127। कितनी? 127। मतलब अगर बाइट डेटा टाइप का यूज करोगे तो 127 से बड़ा नंबर पे काम नहीं कर पाओगे। तुम सोचो कि 200, 250, 500, 400 रख लें तो फिर कर नहीं पाओ। तो कितने डेटा टाइप हो गए भाई आपके पास? 4। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट। अभी इनके बारे में डिटेल में देखेंगे कि आखिर एग्जैक्टली हैं क्या, ये काम कैसे करते हैं और बनाए क्यों गए। अच्छा, कई बार ये तो हो गए किसके लिए? ये चारों हो गए किसके लिए? जावा के लिए, पूरे नंबर्स के लिए। जहाँ लेकिन कभी कभी तो बात हमारी दशमलव में भी होती है, कभी कभी हमारी बात किसमें होती है? दशमलव में। उसके लिए एक अलग से बनाया गया डेटा टाइप जिसका नाम रखा गया क्या? फ्लोट। फ्लोट भी एक डेटा टाइप है। ये किस लिए यूज होता है? दशमलव में चीजें मैनेज करने। ऐसे ही एक और है जिसका नाम है डबल। ये किस लिए यूज होता है? ये भी दशमलव को ही मैनेज करने के लिए यूज होता है। तो फिर कहोगे सर जब फ्लोट भी है तो डबल का क्या मतलब हुआ? तो इसमें अंतर है। फ्लोट मैनेज करता है दशमलव के बाद 5-6 अंक तक, और डबल मैनेज करता है दशमलव के बाद 200-300 अक्षर मैनेज करता है। तो जब आपको कहीं एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? डबल। और जहां हमारे लिए एक्यूरेसी, जैसे सिंपल सा समझो ना, एक सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर में मान लो हम जैसे कोई सामान बेचने के लिए, गेहूँ, चावल, आटा, दाल, भाई सबकी बिलिंग होती है कि नहीं? तो तुम्हें पता है उनमें इन सामानों में क्या होता है भाई? आटा, चावल, दाल दशमलव के बाद कितने अंक तक ले जाओगे? अरे ग्राम में हिसाब रखोगे ज़्यादा से ज़्यादा। अब मिलीग्राम, सेंटीग्राम में थोड़ी ना आलू तौलोगे, कहोगे यार इतना हो गया ठीक है। लेकिन ये बताओ कोई सॉफ्टवेयर ऐसा है जो सोने से रिलेटेड कैलकुलेशन कर रहा है, गोल्ड से रिलेटेड, तो वहां तो मिलीग्राम और सेंटीग्राम की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी कि नहीं? तो वहां तुम चाहोगे कि एक्यूरेसी क्या हो? बहुत ज़्यादा हो। और एक जगह चाहोगे कि एक्यूरेसी इतनी है, क्या है, काफ़ी। इसीलिए इन लोगों ने 2 बनाए, फ्लोट और डबल। अपनी जरूरत के हिसाब से जैसा हो उसे यूज करना। 6 हो गए। 7वां एक है शहर नहीं, वो कैर पढ़ोगे।
कैर वही कैरेक्टर, जो नहीं होता ABCD सब, ये सब क्या है? कैरेक्टर। और 8वां होता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? अब सवाल उठता है कि ये सब बुलियन क्या होता है। अच्छा ये बताओ, इंट एक क्या है? डेटा टाइप है। इसमें क्या रख सकते हो? नंबर। कौन कौन सा नंबर रख सकते हो? कितने? कई नंबर रख सकते हो ना इंट में। भाई 10 क्या है? इंट है। 15 क्या है? इंट है। 50 क्या है? इंट है। जितने पूरे नंबर हैं वो सब क्या है? इंट है ना। तो इंट की वैल्यू क्या क्या संभव है? बहुत कुछ संभव है। 1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है कि नहीं? लेकिन ये जो आपका बुलियन है, बुलियन एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके पास सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है। कितनी? सिर्फ 2। और वो 2 वैल्यू होती हैं कौन सी? हाँ या ना। दुनिया के बहुत से, जैसे अगर हम तुमसे कहें तुम्हारी हाइट क्या है, तो बोलोगे हाँ, नहीं, तुम कहोगे हाइट है इतने 150 सेंटीमीटर या 160 इतना सेंटीमीटर। तुम्हारी हाइट क्या है अलग है। लेकिन कुछ सवालों के जवाब सिर्फ 2 ही हाँ या ना में हो जाते हैं कि नहीं। जैसे पूछे तुम लड़के हो कि नहीं, तो क्या बोलोगे? हाँ। या तो भाई 2 ही जवाब दोगे, या तो बोलोगे हाँ या तो बोलोगे ना, कोई तीसरा जवाब तो नहीं होता ना। तो वही सेम चीज यहाँ है। सॉफ्टवेयर में कई बार ऐसा होता है, वैल्यूज कैसी होती हैं जहाँ पे कितने आंसर होते हैं, जहाँ सिर्फ 2 ही संभावनाएं होती हैं, तीसरी संभावना नहीं होती। उसी के लिए बनाया गया है क्या? बुलियन। इसमें 2 ही वैल्यू हो सकती है, 1 ट्रू और या फिर क्या? सही, हाँ सही या गलत, हाँ या ना, जो कहना चाहो। तो ये देखो जावा में ये टोटल 8 डेटा टाइप हैं और इन्हीं 8 डेटा टाइप के सहारे आप कोई भी सॉफ्टवेयर, जितने बने हैं, जितने दुनिया में सॉफ्टवेयर जावा में बने होंगे, चाहे वो 1000 करोड़ का सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो 100 रुपए का सॉफ्टवेयर हो, यही 8 चीजें सब लोग यूज कर रहे हैं। भाई सॉफ्टवेयर है तो डेटा होगा, डेटा है तो डेटा का टाइप होगा, और टाइप होगा तो इन्हीं 8 में से कोई एक होगा। ठीक है। और एक तरह से देखो तो ये 6 डेटा टाइप किसके लिए हैं? न्यूमेरिक के लिए है कि नहीं? ये 6 हैं जो नंबरों के लिए काम करते हैं, एक अक्षर के लिए काम करता है 7 कैर, और एक करता है किसके लिए? हाँ या ना के लिए। क्लियर है ये? तो चलो ये हो गए तुम्हारे क्या, एक मिनट इसको सेव कर देते हैं कहीं, यहां पे इसका नाम रख देते हैं क्या? डेटा टाइप। चलो इतनी बात समझ में आई। तो ये डेटा के क्या है? टाइप। अब आते हैं, चलो करते हैं क्या? कोड। करें कोड? ठीक। जावा में कोड था, बोलो। अच्छा हाँ, इसका A/ क्यों लगाए? देखो पहली बात तो ये कोड लिख रहा है, जहाँ कोड लिख रहे हो वहाँ फालतू चीज कुछ भी नहीं लिख सकते। लेकिन हम तुमको समझाने के लिए बताना चाहते थे कि ये क्लास है और ये मेथड है। तो जावा में एक चीज होती है कि अगर कुछ भी लिखोगे 2 स्लैश के बाद, कम से कम कितने स्लैश? 2 स्लैश के बाद, 2-3 स्लैश लगा दो, इसके बाद कुछ भी लिखोगे तो जावा उसको काउंट नहीं करेगा। इसको क्या मानेगा? कमेंट मानेगा। कि समझने के लिए तुमने अपने कुछ लिख रखा है, लेकिन इस चीज को चलाना नहीं है। ये चीज चलेंगी, इन चीज का मतलब है यहाँ हम क्या घास भूसा लिख रहे हैं डबल स्लैश लगाने के बाद, वो सिर्फ हमारे समझने के लिए है, इसका चलने से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चले कोड करें हम। चलो प्रॉब्लम क्या है पहले देखते हैं, पढ़ते हैं कौन सी प्रॉब्लम देखा जाए। चलो कोई भी एक प्रॉब्लम उठा के देखते हैं। आ गया, बिल्कुल होगा, वही तो उठाने जा रहे हैं। चलो ये VB स्क्रिप्ट की एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये मेरे सामने। चलो इसे कहीं लिख देते हैं, पढ़ते हैं इसे, फिर इसको सॉल्व करने की क्या करते हैं कोशिश। सामने है शॉपिंग मॉल डिस्काउंट करके है,
है क्या, रीना वेंट टू अ शॉपिंग मॉल, एक शॉपिंग मॉल में वो जाती है, एंड बॉट दी फॉलोइंग आइटम्स, मतलब ये सामान वो क्या करती है मार्केट से, वो शॉपिंग मॉल से खरीदती है क्या, 2 जीन्स खरीदती है, 2 जीन्स खरीदती है, 3 शर्ट्स खरीदती है, 1 जैकेट, 1 जीन्स जो है वो 1200 रुपए का है, 3 जीन्स है, 3 शर्ट है, एक एक शर्ट कितने कितने की है, 800 की, और 1 जैकेट कितने की है, 2500 ना। तो अब यही हमें कोड करना है। देखो, या फिर अच्छा, इस कोड को अगर वीबी स्क्रिप्ट में लिखते तो कैसे लिखते, चलो दोनों लिखते चलते हैं यही। पहले इसको किस में करते हैं, वीबी स्क्रिप्ट में। तो हम क्या लिखते, जीन्स प्राइस बराबर कितना, 1200, ऐसे लिखते हैं ना, जीन्स प्राइस का दाम क्या है, 1200, और जीन्स काउंट कितना है, 3, कितने जीन्स लेने हैं, 3 ना। इस तरह से करते ही नहीं करते भाई, गणित ऐसे ही करते हो ना। चलो ऐसे ही जरा इसमें लिख के देखते हैं, ये वीबी स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं। अब जरा किस में लिखते हैं, जावा में। हम लिखते हैं क्या, जीन्स प्राइस इक्वल्स टू 1200, लिख दिया। वहां भी लिखा था यहाँ, लेकिन वहां तो हमारे पास चेक कराने का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ तो मेरे पास जावा का कंपाइलर है जो चेक करके बता देता है कोड सही है कि गलत। तो जरा देखते हैं कैसे, वही लिखो, क्या लिखोगे, जावा सी शॉपिंग डॉट जावा, इंटर मारो, अगर कोड सही होगा तो बताएगा, गलत होगा तो बताएगा। एरर बता रहा है, कह रहा है ये जो जीन्स प्राइस बराबर 1200 लिखे हो, गलत बात लिखे। सोचो, यही बात वीबी स्क्रिप्ट में लिखे थे तो वीबी स्क्रिप्ट गलत नहीं बोला, वीबी स्क्रिप्ट को तो कहते तो वो चला भी देता, लेकिन जावा क्या कह रहा है, गलत लिखे। क्यों कह रहा है, अब समझो, जावा का एक नियम है बड़ा बेसिक, और जावा का ये नियम कहता है कि हर लाइन का एंड एक सेमीकोलन पे होना चाहिए। ऐसा कोई रूल इस लैंग्वेज में नहीं है। जो लैंग्वेज दूसरी कौन सी थी, देखो वीबी स्क्रिप्ट है, हम सीधे लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, लेकिन जावा कहेगी भैया सीधे लिखो, ठीक है, लेकिन अंतिम में क्या लगाओ, एक सेमी कोलन, ये हमारा रूल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, रूल है। आप बिना सेमी कोलन लगाए कोई लाइन एंड करोगे तो हम कह देंगे आपका सब कुछ लिखा पढ़ा क्या है, सब गलत है। तो इसीलिए चलो, तो भाई जो लैंग्वेज यूज करोगे उसके नियम तो क्या करोगे, मानोगे ही ना। अब इसके बाद जीन्स प्राइस बराबर क्या होगा, 1200, कोई कंफ्यूजन इतने में नहीं ना। अब देखते हैं, अब कहते हैं, देखें अब बोलता है सही है कि नहीं। फिर से लिखा जावा सी शॉपिंग डॉट जावा, इंटर मारे, फिर भी एरर आ रही है, जबकि वो बोलता है कि हर लाइन के अंतिम में क्या डालो, सेमीकोलन। हमने सेमीकोलन डाला, फिर भी बोला क्या, ये गलत है। क्यों बोला, अब ये चीज भी देखो, हम कमेंट करके लिख रहे हैं। कहाँ पे लिख रहे थे, अच्छा इसी में, यहाँ एक लाइन लिख रहे हैं, इन जावा व्हेन यू आर यूजिंग एनी क्या वेरिएबल, देन यू विल हैव टू मेंशन, मतलब आपको बताना पड़ेगा। In Java, when you are using any variable, then you will have to mention name of variable and data type of variable। मतलब क्या है, हाँ, बिफोर क्या लिखा हमने, यूजिंग क्या लिखा। अब बताओ क्या समझ में आ रहा है, इसको पढ़ने में क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में ये आ रहा है कि अगर जावा में अगर आप कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वेरिएबल का नाम बताना पड़ेगा, और इसके बाद
आपको वेरिएबल का क्या बताना पड़ेगा, डेटा टाइप बताना पड़ेगा, तब आप यूज कर सकते हैं। हाँ, तो देखो फिर क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इस वेरिएबल का नाम क्या है, अरे जीन्स प्राइस 1200 लिखे हो ना, तो ये जीन्स प्राइस क्या है, वेरिएबल का नाम। इसमें क्या रखे हो, कौन सा डेटा है, नंबर है ना 1200 को किससे मैनेज कर सकते हो, इंट से ना भाई। इंट छोटा नंबर भी मैनेज कर सकता है और बड़े से बड़ा कितना 2 अरब 14 करोड़ तक। मेरे चीज का दाम तो कितना है 1200 ना, तो ये इंट की रेंज में आता है कि नहीं आता, आता है ना। तो जावा यही कहता है कि भाई पहले लिखो क्या, इंट, और फिर लिखो क्या, वेरिएबल का नाम। ऐसे लिखोगे, जो चीज वीबी स्क्रिप्ट में एक लाइन में सीधे नहीं लिख दे रहे थे, यहां क्या करना पड़ रहा है, एक लाइन में पहले बता रहे हो वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप, फिर अगली लाइन में वेरिएबल को यूज करके उसमें वैल्यू तुम क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। ऐसे जावा चलती है। अब हाँ, अब देखो, अब सही है ना। अब जरा इसी से कहो कंपाइल करने को, हो गया ना, कोई एरर नहीं आई। अब अगली बात पे आते हैं, मेरे प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, 2 जीन्स एट 1200 ईच, तो ये तो सही हो गया। अब लिखते हैं क्या, जीन्स काउंट, जीन्स काउंट इक्वल्स टू, जीन्स काउंट इक्वल्स टू क्या, 2। भाई कितने जीन्स है, नहीं 2 है कि 3 है, 2 है, तो कितने हैं 2, और तुम्हें पता है हर लाइन किस पे एंड होगी। अब बताओ ये कंपाइल होगा, क्या गलती है, देखो जीन्स प्राइस को तुमने डिक्लेयर किया कि नहीं किया, जीन्स काउंट तो नया वेरिएबल है दूसरा ना, तो इसको भी पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसी तरह से बताना पड़ेगा, इंट जीन्स ऐसे है जावा। देखो थोड़ा नियम कानून के साथ चलती है, वीबी स्क्रिप्ट तो डायरेक्ट चलती है, वीबी स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब डायरेक्ट चलती हैं, लेकिन जावा जो है उसमें ये बताना पड़ता है। अच्छा, तीसरा अब लिखते हैं, अब टोटल जीन्स प्राइस क्या होगा, जीन्स प्राइस स्टार मतलब गुड़े क्या, जीन्स, सही है। अब भी गलत है, जावा का क्या नियम है, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले आपको उसका नाम और टाइप लिखना पड़ेगा, नाम और टाइप लिखना पड़ेगा। तो बताओ, आपने जीन्स प्राइस का तो नाम और टाइप लिखा, जीन्स काउंट का लिखा, लेकिन टोटल जीन्स प्राइस का कौन लिखेगा, ये भी तो एक वेरिएबल है जिसके अंदर उत्तर आएगा गुणा करने पे। तो मेरे भाई आप लिखो क्या, इंट क्या कह रहे हो, किसका, नहीं, अच्छा ये बताओ, जीन्स प्राइस और जीन्स काउंट का गुणा होगा तो उत्तर किस में आएगा, अक्षरों में आएगा कि नंबरों में आएगा, नंबरों में आएगा ना। तो नंबरों को मैनेज करने के लिए कौन है, इंट है। अब अगर इसी को तुम्हें क्या करना हो, अगर हाँ प्रिंट करना हो, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है क्या, सिस्टम डॉट, जैसे वहां लिख रहे थे ना MSG बॉक्स, यहाँ MSG बॉक्स नहीं लिखता, यहाँ क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ लिख दो टोटल जीन्स प्राइस, और इसे कर दो क्या तुम, सेव। हो गया सेव कि नहीं सेव हो गया। अब फिर से कंपाइल करो,
सब कुछ सही है, कंपाइल हो गया, सब कुछ सही है, कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आई। अब इसको चलाते हैं। चलाने के लिए क्या लिखना है? सिर्फ जावा सी नहीं, सिर्फ क्या लिखना है? जावा और उसका नाम, क्लास का नाम क्या था? शॉपिंग, बस शॉपिंग, और इंटर मारो। 2400 आ गया कि नहीं आ गया? तो देख रहे हो, वही तुम जावास्क्रिप्ट में भी कर रहे थे और वही अब किसमें कर रहे हो? जावा में कर रहे हो। सॉरी, वहां वीबी स्क्रिप्ट में कर रहे थे और यहाँ किसमें कर रहे हो? जावा में कर रहे हो। काम वहां भी हो रहे थे, काम यहाँ भी होंगे, लेकिन उसके नियम कानून थोड़े अलग है, इसके नियम कानून थोड़े अलग है। वो कहती है कि आप जो यूज करना है डायरेक्ट यूज करो, जावा कहती है भैया डायरेक्ट यूज मत करो, वेरिएबल यूज करना है, पहले इज्जत के साथ उसका टाइप बताओ, नाम बताओ, तब आगे उसे क्या करो? इस्तेमाल करो। और इसी चीज को, ये जो यहाँ पहली लाइन में लिखा है, यहाँ पहली लाइन में हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल का नाम और टाइप बता रहे हैं ना, नाम और क्या बता रहे हैं? टाइप। इसी को बोलते हैं क्या? डिक्लेरेशन। क्या? डिक्लेरेशन। डिक्लेयर करना। डिक्लेयर करने का मतलब हिंदी में देखो घोषणा करना, या निर्णय भी मत कहो, डिक्लेयर करना या ऐलान करना, है ना? ये क्या है? डिक्लेयर करना। तो जावा यही कहता है कि कोई वेरिएबल यूज करने से पहले एक लाइन पहले चिल्ला के बताओ सबको कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा टाइप क्या है, तब आगे बात करो। और वही वीबी स्क्रिप्ट कहती है कुछ चिल्लाने बिल्लाने की जरूरत नहीं है, सीधे लिखो, हम चलेंगे। लेकिन जावा कहेगी ना भाई, पहले बताओ बात, उसके बाद आगे बात करें। अब बात समझ में आ रही है कुछ? जावा में ये इसी को कहते हैं क्या? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या करते हैं? वेरिएबल का नाम बताते हैं और वेरिएबल का क्या बताते हैं? टाइप बताते हैं। अब आगे बढ़ो, दूसरी अब आ जाओ, अभी प्रॉब्लम पूरी कहाँ हुई? आगे बढ़ो, आगे क्या है सवाल? देखो, पढ़ो पूरा। 3 shirts at 800 each। तो चलो ये लिख देते हैं। शर्ट प्राइस क्या? शर्ट प्राइस इक्वल टू कितनी है? 800। लेकिन गलत है। क्या गलत है? हाँ, पहले एक लाइन पहले लिखना पड़ेगा क्या? इंट शर्ट प्राइस। हाँ, पहले आप टाइप बताओगे, आगे बात करोगे। फिर ये भी लिखते हैं क्या? अब तब ये, अब हमको क्या बताना है? शर्ट काउंट। क्या बताना है? शर्ट काउंट। तो हम समझदार हो गए, अब हम पहले ही लिखेंगे क्या? इंट शर्ट काउंट पहले लिखेंगे और बाद में लिखेंगे क्या? शर्ट काउंट इक्वल्स टू क्या? 3। अब क्या हो जाएगा? अब टोटल शर्ट का दाम कितना हो जाएगा? तो वही वेरिएबल चाहिए, तो इंट टोटल क्या? शर्ट प्राइस इक्वल्स टू शर्ट प्राइस इनटू शर्ट और अब इसको भी क्या करो? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और लिख दो एक। ऐसे लिखेंगे ना। और ये क्या हो जाएगा? टोटल शर्ट प्राइस। हो गया कि नहीं हो गया? अब शर्ट का हो गया और किसका हो गया? पैंट का हो गया। अब किसका निकालते हैं? जैकेट का। इंट जैकेट प्राइस इक्वल टू कितना है? 2500 का। अरे सॉरी, पहले क्या करोगे? पहले एक लाइन में क्या करोगे? वेरिएबल को क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे। अगली लाइन में वेरिएबल को क्या करोगे? यूज करोगे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंट जैकेट प्राइस अब लिखते हैं इंट जैकेट काउंट। फिर क्या लिखेंगे? जैकेट काउंट इक्वल टू क्या लिखेंगे?
1। अब लिख देते हैं, अच्छा स्पेलिंग गलत है ना। अब तो ये हो जाएगा टोटल, ये लिखते हैं इन टोटल क्या जैकेट प्राइस, तो क्या लिखेंगे इसको, टोटल जैकेट प्राइस बराबर क्या, जैकेट प्राइस इनटू जैकेट, नहीं ये हो गया किसका, किसका प्राइस हो गया, जैकेट प्राइस, तो ये भी टोटल जैकेट आ गया। अब लिखते हैं टोटल प्राइस कितना हुआ, टोटल खर्च कितना हुआ। अब वेरिएबल है इंट टोटल क्या प्राइस, और फिर लिखेंगे क्या टोटल प्राइस इक्वल्स टू, अब क्या क्या टोटल जींस प्राइस प्लस टोटल शर्ट प्राइस प्लस टोटल, हाँ अच्छा टी गड़बड़ हो गया, ठीक। और अब प्रिंट कराना है तो प्रिंट करा दो, कैसे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ लिख दो टोटल, और इसको कर दो क्या सेव। फिर से करो कोड को क्या, सॉरी जावा सी कंपाइल करो, कंपाइल हो गया सही है, और फिर रन करो जावा शॉपिंग। देखो 2400 की जीन्स हुई है, 2400 का शर्ट है, 2500 का क्या है जैकेट है, टोटल 7300 रुपये खर्च आया है टोटल। लेकिन अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, पूरी प्रॉब्लम पढ़ो क्या लिखा है। The mall was offering a 10% discount on bills above 5000, मतलब 5000 के ऊपर जितना है बिल आ रहा है, जैसे 7300 आया ना, तो 5000 के ऊपर कितना हुआ 2300, 2300 रुपए पे 10% का क्या दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। अब पहले निकालते हैं, आ गया। अब ये लिखते हैं, अब लिखते हैं कितने पे डिस्काउंट मिलेगा, तो लिखते हैं इंट डिस्काउंट टोटल डिस्काउंट, लिखते हैं डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट ऑन अमाउंट कितना होगा बताओ। अगर हम टोटल क्या लें प्राइस, उसमें से क्या घटा दें 5000, तो हमें पता चल जाएगा ना किस अमाउंट पे हमें क्या मिलना है, डिस्काउंट मिलना है। 7300 में से कितना घट जाएगा 5000। अब हमको निकालना है उसका क्या 10 डिस्काउंट। तो अब बताओ एक क्या, क्यों, अरे अच्छा हाँ ये ठीक। अब ये लिखते हैं इंट डिस्काउंट क्या परसेंट कितना है 10%। अब निकालते हैं डिस्काउंट कितने का मिला, अरे यार फिर वैसे ठीक, बोलो। अब निकालते हैं डिस्काउंट, इंट क्या डिस्काउंट
कितना होगा? स्पेलिंग गलत। स्पेलिंग गलत है। देखो अगर ये गलत लिख दिया है ना, आगे भी हमें इसको गलत ही लिखना है तो सही है। हाँ मतलब हाँ मैच करना सेम चाहिए। अब लिखो क्या? डिस्काउंट इक्वल्स टू, है ना? डिस्काउंट परसेंट। तो भाई कितना डिस्काउंट जितने अमाउंट पे है वो, और परसेंटेज कितना है? 10 है, जो भी है डिस्काउंट परसेंट, और बटे क्या? 100। तो अब इससे क्या पता चल जाएगा डिस्काउंट कितने का हुआ? अब हो जाएगा इंट नेट प्राइस, मतलब कितना पैसा तुमको देना पड़ा। तो नेट प्राइस क्या हो जाएगा? नेट प्राइस इक्वल्स टू, अब लिखोगे क्या? टोटल प्राइस माइनस क्या? जितना तुम्हारा क्या हुआ डिस्काउंट। और अब यही क्या कर दो? डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और लिखो नेट। ठीक, डिस्काउंट इस तरह से हो गया। और अब इसके बाद कोड को फिर से क्या करो? चेक करो सही है, और फिर अब रन करो। बता रहा है 2400 की जीन्स पड़ी, 2400 की क्या पड़ी? शर्ट पड़ी, 2500 की जैकेट पड़ी। टोटल बिल कितना आया? 7300, और डिस्काउंट के बाद पे करना होगा कितना तुमको? 7070 रुपये, है ना? कोड रेडी। अब अगर मान लो कोई और आदमी जाता है, अब देखो एक बार लॉजिक लिख दिया ना, अब डेटा बदल दो बस। जैसे कोई दूसरा आदमी जाता है, वो 1200 की नहीं कितने वाली जीन्स लेता है? 1800 वाली लेता है। 2 नहीं कितना लेता है? 5 लेता है ना? शर्ट वो 800 की नहीं, वो मान लो 1200 की शर्ट लेता है, या कितने की शर्ट लेता है? 1000 की शर्ट लेता है। शर्ट कितनी लेता है? 4। जैकेट 2500 वाली ही लेता है, लेकिन जैकेट कितने लेता है? मान लो 3। बता दिए ना। और डिस्काउंट मान लो मॉल ने बाद में डिस्काउंट चेंज करके कितना कर दिया? मान लो 15% कर दिया। तो वही लॉजिक है, वही सब कुछ है। अब वही कोड क्या करो तुम, फिर से एक बार कंपाइल कराओ, हो गया। अब रन कराओ। अब बता रहा भाई 9000 की जीन्स पड़ेंगी, 4000 की क्या पड़ेंगी? शर्ट, 7500 की क्या पड़ेंगे? जैकेट। 3 जैकेट है ना, टोटल 20500 लगेगा। 20500 में से 5000 घटा के 15000 या जो भी रहा होगा उसके ऊपर 10-15% का डिस्काउंट दे रहा है, जो भी 18175 रुपये आपको वहाँ पे करने होंगे। अरे यही लॉजिक लिखे होते हैं। जो जाते हो कहीं मॉल वॉल में सामान खरीदते हैं, तो वहाँ नहीं है वो लोग कंप्यूटर पे, ऐसे वो क्या करते हैं, वो बस इसे भरते चले जाते हैं, इंटर मारते हैं, जैसे पीछे किसी का लिखा हुआ कोड होता है, और वो कोड चलता है, उनके सामने सब बता देता है, भैया इसको इतना देना है, इतना वापस करना। आई बात समझ में? इस तरह से चीजें काम करती हैं। देखो, तो देखो यही सेम कोड उसमें भी लिखा जा सकता है, किसमें? जावा में भी, और यही वीबी स्क्रिप्ट में। लेकिन वीबी स्क्रिप्ट वाला ज़्यादा आसान लग रहा था ना, उसमें झंझट कम था। यहाँ क्लास बनाना है, मेथड बनाना है, हर लाइन में सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। और याद रखना भाई, बड़े छोटे का एकदम ख्याल रखना है। इंट स्मॉल में ही लिखना है। डिस्काउंट अगर यहाँ स्मॉल में लिखे हो तो आगे भी क्या लिखना है? स्मॉल ही, बदल नहीं सकते। जरा सा भी दाहिने बाएं कुछ भी किए टेढ़ा मेढ़ा तो फिर चलेगा नहीं। तो एक आइडिया, बेसिक आइडिया लगा किस तरह से। लेकिन अभी यहाँ पे देखा जाए तो सारे सवालों के जवाब अभी बचे हुए। जैसे अभी आपको ये नहीं समझ में आ रही होगी एक बात, इतना तो आ गया क्लास बनाने को,
ऐसे मेथड बना देना है, ऐसे कोड अंदर लिखना क्या करना है, शुरू करना है। ठीक है, ऐसे कोड लिखना क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है। इतना तो आपको पता चला, इतना आपको पता चला, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता चला कि क्लास क्यों बनाते हैं आखिर। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, मेथड क्यों बनाते हैं। क्यों वो एक लैंग्वेज है जो कहती है डिक्लेयर मत करो और ये लैंग्वेज कहती है नहीं डिक्लेयर करो। किस अप्रोच के क्या फायदे हैं, किस अप्रोच के क्या नुकसान है, वो करना अच्छा है या ये करना अच्छा है। अभी इन सवालों के जवाब क्या हैं बाकी। ठीक है, तो चलो आज इतना ही रखते हैं। बोलो कौन सी लाइन। ये लगाते हैं, ये इसको बोलते हैं, ये डबल स्लैश लगाते हैं किसके लिए, कमेंट के लिए। देखो अगर यही लाइन ना लिखो, अरे भाई कोडिंग कर रहे हो, कुछ भी फालतू नहीं लिख सकते हो। अभी इसको कंपाइल कराने की कोशिश करोगे ना तो जावा कहेगा ये फालतू कमेंट क्या होता है भाई, इन क्या है, जावा क्या है। वो कहेगा आप जावा लिख रहे हो, अंग्रेजी लिख रहे हो। लेकिन अगर हम कई बार चाहते हैं अपने कोड में समझने के लिए कुछ बातें उसमें लिख देना अंग्रेजी में, तो हम चाहते हैं कि अंग्रेजी में लिख भी दें और जावा उसको चलाए भी ना, तो उसके पहले क्या लगाते हैं, डबल स्लैश। तो ये किसके लिए हो गया, कमेंट की तरह हो गया कि ये चलेगा नहीं, लेकिन बाद में कोड देखेंगे तो हमको समझने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्लैश लेगा, हैं? ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्लैश लगा सकते हैं। कम से कम 2 लगाओ, ज्यादा चाहे जितने लगाओ मतलब नहीं, 2 ही लगाओ। ठीक है,